हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम पंजाब नेशनल बैंक की एम पासबुक में अपने खाते का सारा लेन देन अपने मोबाइल पर ही किस तरह से देख सकते हैं, जिसके लिए हमें बैंक जाकर लाइन में लगकर पासबुक की एंट्री कराने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है PNB एम पासबुक। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें एक ओपन का एक बटन दिख जाता है, तो हम सिंपली ओपन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं प्लीज़ वेट, हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर लैंग्वेज, हमें यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, तो हम सिंपली प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर आईडी, आपको कस्टमर आईडी एंटर करनी होगी। कस्टमर आईडी आपकी बैंक की पासबुक पर लिखी होती है, तो वो आपको देखकर यहाँ पर एंटर कर लेना है। और एक बटन हमें दिख जाता है आई एक्सेप्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, तो हम सिंपली प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, हमारा बैंक से भेजा गया OTP हमारे मोबाइल की सिम पर आएगा। और किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आ पाता है, तो आपको यहाँ पर रीसेंड OTP का बटन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहां पर मैं अपना OTP एंटर कर दूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, तो हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ वेट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुली वेरीफाइड, हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें इस अकाउंट के लिए एक एम पिन चूज़ करना होगा, इस ऐप के लिए एम पिन चूज़ करना होगा। तो ये एम पिन आपको 4 डिजिट का रखना होता है, तो आपका कोई भी जो भी मन हो वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट का कोई एम पिन रख लेता हूँ और फिर से हमें वही कन्फर्म एम पिन एंटर करना होगा, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एम पिन, तो हम यहाँ पर सिंपली सेट एम पिन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, तो हम ओके कर लेते हैं। और अब हमारा एम पासबुक का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब वही एम पिन हमें यहाँ पर एंटर करना होगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप अपना एम पिन भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट एम पिन कर देना है और आप अपना एम पिन दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अपना एम पिन एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें एक प्रोसीड का बटन दिख जाता है, तो हम सिंपली प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं प्लीज़ वेट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और मेरे बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होने लगे हैं। 2 बैंक अकाउंट मेरे इसलिए शो कर रहे हैं कि मैंने दोनों बैंक अकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है। तो आपने एक मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट क्रिएट करवाए होंगे सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो दोनों बैंकों का बैलेंस यहाँ पर शो होने लगा है। अकाउंट नंबर के लास्ट के 5 डिजिट शो होने लगेंगे, उसका बैलेंस शो होने लगेगा। दूसरे बैंक अकाउंट नंबर के भी लास्ट के 5 डिजिट शो होने लगेंगे और उसका बैलेंस भी शो होने लगेगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा और आपको यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी। मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट वाले बटन पर क्लिक करके, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम 10 जितनी भी ट्रांजैक्शन की होंगी वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगी हैं। तो यहाँ से आप अपनी पासबुक देख सकते हैं। और अगर आप डेट के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आपको फ्रॉम डेट चूज करनी होगी और टू डेट चूज करनी होगी। तो हमने यहाँ पर डेट चूज कर ली है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल स्टेटमेंट। आप मैक्सिमम पीरियड 90 दिन का निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट वाले बटन पर क्लिक कर लूँगा और जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की होंगी इस तारीख से उस तारीख तक वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो आप यहाँ पर अपनी डेट को फिल्टर करके ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। सो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का सारा लेन देन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है और लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।